नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, ये अनमोल विचार आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, साथ ही आपके जीवन को जीने का एक नजरिया भी देंगे। तो बहुत ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, व्यक्ति असफलता का जो दर्द सहता है, भविष्य में वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। असफलता से निराश कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। घर परिवार हो या समाज, मान सम्मान के साथ ही प्रेम उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका स्वभाव अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसे कई जगहों पर सम्मान नहीं मिलता है। अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ सभी लोग प्रेम के साथ पेश आते हैं। इसलिए हमें भी स्वभाव में धैर्य और प्रेम बनाए रखना चाहिए। हम आज जो कुछ हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम जो बनना चाहते हैं, वह बनने की शक्ति भी हमारे अंदर है। बस हमें उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, वे दूसरों की सोच भी सकारात्मक बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, तो आपके घर के सदस्य भी आपके सानिध्य में रहकर पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद नेगेटिव, घर का मुखिया ही नेगेटिव है, तो पूरे घर का वातावरण नेगेटिव हो जाता है। अच्छे स्वभाव का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से हम अपने आसपास के सभी लोगों का दिल जीत सकते हैं। संयम की वजह से हमारी शक्ति बढ़ती है। मुश्किल समय में यही शक्ति हमें सफल बना सकती। इसलिए संयम, धैर्य हमेशा बनाए रखें। तो चलिए, अब बता देते हैं अगले 3 दिनों में आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है। क्या कुछ आपको सावधानी रखना है? आपको अगले 3 दिनों में और कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और डिफिकल्ट कंडीशन आपके साथ क्रिएट हो रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो इस समय अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर कोई कर्ज लेने की योजना बन रही है, तो एक बार उस पर बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर लें कि कर्ज आप चुका पाएंगे या नहीं। अन्यथा इस कर्ज को लेने के बाद आप और मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो जो भी कर्ज आप ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, किसी से ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, अगर किसी खास कार्य को करने के लिए या आपका कुछ कर्जा चुकता करने के लिए आप और कर्ज ले रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझकर लीजिएगा। परिस्थितियों को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुलझाने की जरूरत है। अपने विरोधियों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज न करें। व्यवसाय में आपकी कार्यप्रणाली आपको बेहतरीन करने की जरूरत है। लक्ष्य पूरा करने में आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके साथ देखिए, कभी कभी मनमर्जी और आपका ओवर कॉन्फिडेंस से इस वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं। धन संबंधी मामले की दिन की शुरुआत में ही आप इन्हें निपटा लें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में बिल्कुल भी अपना समय नष्ट न करें। इसके साथ देखिए, अकारण ही कुछ तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। खर्च करते समय बजट का आपको विशेष ध्यान रखना है। किराएदार संबंधी मामलों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। गुस्से और आवेश पर आपको काबू रखना होगा। साथ ही यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आवाजाही से परहेज रखें, क्योंकि फायदा नहीं होगा बल्कि समस्या ही आएगी। बेतहाशा खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ेगा। दूसरों की नकारात्मक गतिविधियों में रुचि न लें। ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। बच्चों, समस्याओं को नजदीकी व्यक्ति के साथ शेयर करने से विचार विमर्श द्वारा उचित समाधान आपको मिल सकता है। किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपकी योजनाएं शेयर न करें, अन्यथा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मनोनुकूल कोई काम न बनने से धैर्य और शांति बनाकर रखें। किसी की आर्थिक मदद आपको करनी पड़ सकती है। अपने अंदर अति आत्मविश्वास और स्वार्थीपन है। जो मतलबी जो चीज हैं आपके अंदर, सेल्फिश जो है, इस भावना को न उपजने दें। व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों से दूर रहें। इससे ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी आर्थिक योजनाओं को भी क्रियान्वित करने में बिल्कुल ध्यान न दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिजनेस में प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनी रहेगी। चिंता न करें, सफलता मिलना तय है। बिजनेस बढ़ाने के लिए
किसी के साथ साझेदारी का प्लान भी आपका अच्छा है। नेगेटिव परिस्थितियों से घबराएं नहीं तथा उनकी योग्यता पर विश्वास रखें। समय अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। किसी के साथ रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। सोच समझकर धैर्यपूर्वक तरीके से अच्छी तरह से व्यवस्थित निर्णय लें। व्यर्थ के झंझट में न पड़ें। कोई लक्ष्य आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर अगले 3 दिनों की है तो अगले 3 दिनों में दोस्तों आपको पॉजिटिव बने रहना है और पॉजिटिव बनने के साथ ही घर का वातावरण शांत रखना है। लड़ाई झगड़े कलर्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इससे आपका माइंड जो आपको मानसिक तनाव उत्पन्न करवाएगा और साथ ही जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी होती है। नेगेटिविटी हावी होती है तो क्रोध, निंदा, आलोचना, ईर्ष्या, लालच ऐसी बुरी आदतें हमारे अंदर घर कर जाती हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं हमारा पतन धीरे धीरे करती हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है हमें कि नेगेटिविटी हमारे अंदर उपज नहीं हो जाए और अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाएं, आगे बढ़े। कोशिश करें किसी भी कार्य में हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। बहुत ही सोच समझकर, धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। काम के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में अभी आपको वक्त लगेगा क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है, हर काम से डर लग रहा है, रिस्क लेने से डर लग रहा है, किसी भी कार्य में हाथ डालने से आपको डर लगता है। हर चीज में आपको बेचैनी महसूस होती क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हैं आप। बहुत सोचना चाहिए। अच्छे बुरे पहलू को सोचे, विचार करें। लेकिन बहुत ज्यादा सोचने की जो आदतें हैं वह भी कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। करियर को नई दिशा देने के लिए प्रयत्न शुरू करें। एक से अधिक आर्थिक स्रोत बना पाना भी संभव हो सकता है। आपके लिए अपने नेतृत्व कौशल का ठीक से उपयोग करके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिन करीबी लोगों में विवाद हुए हैं उन्हें दूर करने में आपका बड़ा सहयोग हो सकता है। परिवार की गलतफहमियां आपकी वजह से दूर होंगी। इस कारण आप घर में सुख शांति रख पाएंगे। घर में सुख शांति रहेगी तो आपका माइंड ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते समय अन्य रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये रुकावटें आपके व्यक्तित्व को और बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेगी। आपकी ओर कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। भविष्य में आप भी व्यक्ति के लिए आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। खुद के विचारों की वजह से आप अपने लिए तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे अहंकार से बचने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आसान मार्ग और सही मार्ग दोनों में फर्क समझने की कोशिश करें। करियर संबंधी निराशा से बचें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावुकता में नहीं लेना है। किसी भी फैसले को लेते समय उसके अच्छे और बुरे पहलू पर पहले विचार कर लें। किसी परिजन का आपके कार्यों में हस्तक्षेप आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डालने का कार्य करेगा। इसलिए जहां तक कोशिश हो अपने कार्यों में किसी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व न करें। कोई अशुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है। वहां से आपको किसी का शोक संदेश मिल सकता है। उसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि अरे ये व्यक्ति तो कल तक अच्छा था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। कहीं ना कहीं ऐसी 2 बड़ी खबरें आएंगी जो आपको विचलित कर देगी, आपको बेचैन कर देगी। ये हो सकता है आपके दूर के रिश्तेदार हों। ये हो सकता है आपका बहुत पुराना फ्रेंड हो। ये हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी हो या फिर ये आपका पड़ोसी भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी से भी बात करें तो बिल्कुल विनम्रता से करें, अच्छे से करें, व्यवहारिक बनकर करें। किसी को भी बुरा शब्द ना बोलें, किसी से भी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद न करें, क्योंकि देखिए अभी हम नहीं जानते किसका कितना समय लिखाएं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति से झगड़ा कर ले भगवान न करे तो उसे लंबी उम्र आयु दे भगवान। लेकिन हो सकता है आपके झगड़े के कुछ समय बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो आपको हमेशा यही अफसोस होगा कि यार मैंने उससे झगड़ा क्यों करा, मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। हमेशा आपको अफसोस होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग तो इतना तक सोच लेते कि अच्छा हुआ चला गया। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी बुराई ना करें।
चाहे कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड आप उसने आपके साथ कितना ही बुरा कहा हो, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मर चुका हो, जो व्यक्ति स्वर्गलोक जा चुका हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की बुराई करते हैं तो वह बुराई कहीं न कहीं हमारे पल्ले ही पड़ती है, क्योंकि वह व्यक्ति तो भगवान की शरण में चला गया है। उसने तो अपने कर्मों का भोग भोग लिया। आप उसे कुछ भी बोले, वह उसके पल्ले तो नहीं जाने वाला, वह उसके हिसाब में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका हिसाब तो क्लियर हो चुका है। अब जो आप कर रहे हो वह कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो वह पूरा के पूरा आपके पलड़े में पड़ता है। जो व्यक्ति जिंदा रहता है, आप उसकी बुराई करते हैं तो आधा उसके पक्ष में पड़ता है, आधा आपके पक्ष में पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है और अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो तो वह पूरा के पूरा आपके पलड़े में पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी की भी बुराई न करें। इसी के साथ देखिए, दिन की शुरुआत जो होगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। महत्वपूर्ण कामों पर आप ध्यान दें। लक्ष्य पाने में आपको लोगों की मदद मिलेगी। कुछ स्थितियां आपको बदलती हुई नजर आ सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, तो आप इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक बिजी रहेंगे, स्वयं पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। मामा पक्ष के साथ वाद विवाद की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें, संभल कर रहें। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में समय अनुसार बदलाव करें। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावट आएगी, इसलिए स्वयं का जो उतावलापन है और जो गुस्सा है, वही इन रुकावटों का कारण बनेगा। इसलिए कार्य को धीमे करें, धीरज से करें, सब्र करके करें और गुस्सा न ही करें तो बेस्ट रहेगा। अपने इर्द गिर्द चल रही कोई भी परेशानियों का जो हल है वह मिलेगा। आपको आशाएं मिलेगी, उम्मीद की नई किरण जागेगी। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी अगर करेंगे तो दोस्तों, नुकसान आपका होगा। प्रेम प्रसंग में अगर आप पढ़े हुए हैं और अध्ययन और करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान आप ही का होना है और आगे जाकर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने देगी। शेयर तथा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी पैसा न लगाएं। अपनी परेशानियों में परिजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। समय अनुकूल है, उचित सदुपयोग करें। अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित रखें। किसी भी समय आपका जो मन है वह छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित होता है। आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। इस समय पार्टनरशिप संबंधी कोई प्लान है तो उस पर अमल कर सकते हैं। वह सफलता एक रहेगा आपके लिए। स्त्री वर्ग से कोई जुड्ढा व्यवसाय है तो वह भी सफल रहेगा। दूसरे कार्यों के साथ अपने निजी कार्यों पर भी ध्यान दें। खुद पर भी ध्यान देने से मन प्रसन्न रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी गैर कानूनी अथवा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि लोगों के साथ मेलजोल करते समय, उनसे मिलते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना। आपके विचारों में जो नेगेटिविटी आती है वह कुछ लोगों को परेशानी दे सकती है और आप भी परेशान होंगे। इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार तथा विचारों में लचीलापन लाने की आपको जरूरत रहेगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, मार्गदर्शन लें। नौकरी में ट्रांसफर के लोग जो चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो, उनके लिए गुड न्यूज भी मिल सकती है। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। बेहतर होगा कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लें। बच्चों के भविष्य संबंधी कोई योजनाएं बनेगी। निवेश संबंधी कोई कार्य पूरे होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा। साथ ही सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जरूरी है। उस पर काम करने के लिए अभी समय थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में पैसा और समय नष्ट न करें। आलस सुस्ती से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आ सकता है। कोई सपना साकार हो सकता है। प्रयासों की जरूरत है। अगर घर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ जो कार्य बन रहे हैं उनमें रुकावट आएगी। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको कार्य करने से रोक रहा है। समय निकल जाएगा
फिर यह कार्य आपसे नहीं होगा। फिर आपको और आलस आएगा। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालें और कार्यों को जल्दी से निपटा लें। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लें। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब हम आपके दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जो चमत्कारिक उपाय हैं। ऐसे 2 उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधानों का अंत तक देखते रहें। अगर आप घर में व्याप्त वास्तु दोष से परेशान हैं, तो निजात पाने के लिए रोजाना नारियल के पानी से घर में छिड़काव करें। इस उपाय को करने से घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही कर्ज संबंधी परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, तो मघा नक्षत्र में हर सिंगार के बांधा को पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें। इस उपाय को करने से भी धन संबंधी परेशानी दूर होती है। साथ ही करियर को नया आयाम मिलता है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए विशेष शुभ अवसर पर या रवि पुष्प योग में एक एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कपडाढिये में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर रोजाना पूजा करें। इस उपाय को करने से भी धन की परेशानी दूर होती है। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना गया है। रोजाना मंदिर जाने का नियम अपनाना शुरू करिए। कई लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान का भक्त होता है, जिसे भगवान पर विश्वास होता है, इस प्रकार के तंत्र मंत्र उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। उसके ऊपर इस तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भक्तों के घर पर स्वयं देवी मां रक्षा कवच लगाती है। यानी कि यह शक्ति स्वयं आपके घर की रक्षा करती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, अगर होगी तो कभी भी देवी मां का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। और सवाल ये उठता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आखिर होती कब है? जब दोस्तों आपके घर में सुबह शाम सही समय पर झाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता, तो समझ सकते हैं कि गंदे वाधा कितना ज्यादा हो जाता होगा। इसके अलावा जब गंदी वाधा होता है, स्वच्छता नहीं होती, तो परिवार के सदस्यों के दिमाग अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। जहां पर स्वच्छता होगी वहीं पर सकारात्मकता होगी, जहां पर अस्वच्छता होगी वहां नकारात्मकता का आना तय है। तो ऐसे में जो दिमाग है सभी के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपस में वे लोग लड़ने लगते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लगते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। अब पारिवारिक माहौल तो पूरी तरह से खराब हो गया। अगला दोस्तों, बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उस घर में जहां बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता, बहू बेटियों को गाली दी जाती है, ताने मारे जाते हैं, या फिर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता, उन्हें दुख दिया जाता है, वहां भी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपका घर काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके घर में जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो माता का प्रवेश स्वयं हो जाएगा। और एक बार माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर बरस गया तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। फिर स्वयं माता रानी आपके घर की रक्षा करेगी, क्योंकि सकारात्मकता एक बार घर में प्रवेश कर गई और आपने घर को स्वच्छ बनाए रखा। देखिए, जब माता का प्रवेश हो गया उसके बाद भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उसके बाद तो आपको समय पर पूजा पाठ करना चाहिए। जब जीवन में अच्छे नतीजे मिल रहे हो, आपको तो दिल से मां की सेवा करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर की बहू बेटियों को पूजा पाठ से बहुत जल्दी जोड़ धरना चाहिए। वह सुबह समय पर उठें, जल्दी से भगवान की भक्ति करें, घर में पूजा पाठ करें, सही समय पर झाड़ू पोछा लगाएं और अपने माता पिता की सेवा करें। वही घर जिंदगी में उन्नति करता है और उन्हीं घरों पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त भी होती है। आगे वीडियो में है खास सावधानियां, अंत में है 2 माता रानी के जबरदस्त उपाय। थोड़ा सा समय निकालें और हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए, जो आने वाला समय है, यहां पर आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो मुंह मियां मिट्ठू हैं। मुंह मियां मिट्ठू का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग दोस्तों जो आपके सामने आपकी जबरदस्त तारीफ करते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं,
तो इस मुकाम पर है ये वो, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, ये स्वार्थी होते हैं, और हमेशा हम कहते हैं रिश्तों में सार्थक बनो, स्वार्थी नहीं। ऐसे स्वार्थी लोगों से आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि ये उस विष के घड़ीडी डेसे के समान होते हैं जिसकी जो ऊपरी सतह होती है वो दूध से भरी होती है। आने वाले अगले 15 से 20 दिनों में ये जो समय है दोस्तों, काफी लाजवाब है। लेकिन किस्मत की मार जब पड्डी डी ढहती है तो इंसान को अनुभव बढ़ा मिलता है। जब आप अकेले काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ कुछ लोग जुड़ ढहना चाहेंगे और आपको लगेगा कि चलो जोड़ ढह लेते, थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन अंततः जब सफलता मिलेगी तो सारा क्रेडिट, या यूं कहे तो सारा हक, वह व्यक्ति लेकर चला जाएगा, और इस तरह से लेकर जाएगा कि आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तब आपको पता चलेगा मेहनत पानी में जाना किसे बोलते हैं, और आपका जो भरोसा है इंसानियत पर से वह भी उठ सकता है। तो अकेले चलिए, लंबा चलिए, मेहनत ज्यादा करिए भले ही, लेकिन हार मत मानिए। जिंदगी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं वह समय का खास ख्याल रखें, क्योंकि समय बद्धा बलवान है, और यह समय हाथ से चला गया तो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। समय पर ऑफिस जाना और समय पर ऑफिस से आना बहुत जरूरी है। समय का मैनेजमेंट आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देवी माँ का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिम्मेदार होते हैं, जो समय पर ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, अगर आपको नाकामयाब भी होना है तो आप उस काम को करके होइएगा जिसको आप पसंद करते हैं। आपके दिमाग में, आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने वह किया जो मेरा दिल चाहता था। मन में कभी यह भाव नहीं रहेगा कि मुझे एक बार ट्राई करना था, मुझे एक बार उसमें प्रयास करना था, और जरूरी नहीं है आप नाकामयाब होंगे। अगर देवी माँ का आशीर्वाद रहा, देवी माँ की आपके ऊपर मेहरबानी रही, तो आप पास भी हो जाएंगे, आप सफल भी हो जाएंगे। चिंता मत करिए। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़िया बन रही हैं, लेकिन आपको हर चीज को प्रैक्टिकली देखकर चलना है। आपको सट्टेबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर हर चीज को करना है। आपके आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश रहेगा। अपने जीवन साथी का सम्मान आपको अवश्य करना है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तभी आपकी गाड़ी जो है वह सही ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि रिश्तों में सम्मान की बहुत जरूरत होती है। आप अपने जीवन साथी पर पैसा लुटाए या न लुटाए, लेकिन अगर उन्हें सम्मान देना शुरू कर देंगे तो वैसे ही उनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बरस जाएगा, क्योंकि लड़कियों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और एक सम्मान चाहिए होता है। जिंदगी उनकी यूं ही फिर आपके ऊपर न्योछावर कर देती है। अब हम दो एक उपाय आपको बता देते हैं, ताकि ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आए, आपकी किस्मत चमकाएं और जिंदगी में आपको कुछ खास बनाएं। सबसे पहला माता रानी का उपाय दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, माता रानी के सामने एक ज्योत जलानी है, लगातार 11 दिनों के लिए। ज्योत पूरी 11 दिन के लिए होगी और शुक्रवार के दिन से शुरू होगी। 12वें दिन 5 कन्याओं को घर बुलाना है और उन्हें खीर खिलानी है। सामर्थ्य अनुसार भोजन भी करा सकते हैं। दक्षिणा देकर, पैर छूकर आपको उन्हें विदा करना है सम्मान के साथ। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिएगा, लाभ बेशुमार होगा। अगला उपाय दोस्तों यह रहेगा कि आपको माता रानी की पूजा में कमल का फूल जरूर लेना है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, कमल गट्टा भी अति प्रिय है। तो आप कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप अगर शुक्रवार के दिन करते हैं तो लाभ आपको जरूर होगा। वो मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीं श्रीये नमः। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी,